सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां चारों तरफ हरियाली और तालाबों की शांति बिखरी रहती थी। इस गांव में बंसी नाम का एक नटखट और जिद्दी लड़का रहता था। बंसी को वही काम करने में मजा आता था जिसे करने से उसे मना किया जाता। अब वो 15 साल का हो चुका था। एक शाम बंसी ने देखा कि उसकी दादी रसोई में देर तक मिठाइयां और पूरी बना रही थी। दादी, ये सब इतनी रात को किसके लिए बना रही हो? हम तो खाना खा चुके हैं, कहीं चुपके से खाने का इरादा तो नहीं? बंसी ने हंसते हुए पूछा। चुप कर बंसी, ये हमारे खाने के लिए नहीं है, इसके बारे में मत पूछ, दादी ने गंभीर स्वर में कहा। खाने के लिए नहीं तो क्या फेंकने के लिए? इतनी स्वादिष्ट मिठाइयां मैं तो जरूर खाऊंगा, बंसी ने जिद पकड़ ली। बोला ना, टोक मत, जा यहां से, तुझे खाना चाहिए तो कल सुबह बना दूंगी, दादी ने डांटते हुए कहा। बंसी परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादी इतनी रात को ये पकवान किसके लिए बना रही थी और बात करने से भी मना कर रही थी। वो बाहर आंगन में गया जहां उसका बाबा पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठकर हवा का आनंद ले रहा था। बाबा, दादी ये पकवान किसके लिए बना रही हैं? कहती हैं ना खाने देगी ना इसके बारे में बात करेगी। आप तो बताओ ये क्या माजरा है? बंसी ने उत्सुकता से पूछा। बाबा ने बंसी को चुप रहने का इशारा किया और सोचा कि अब बंसी बड़ा हो रहा है। अगर उसे गांव वालों से ये बातें पता चली तो शायद वो समझ ना पाए। इसलिए बाबा उसे घर के अंदर ले गए और बोले, बेटा, ये पकवान हमारे लिए नहीं बल्कि गांव के पुराने तालाब के भोग के लिए हैं। कई सालों से हर वैशाख की अमावस्या को गांव वाले तालाब के किनारे ये भोग रखकर आते हैं। तालाब को खाना देने की क्या जरूरत? बंसी ने हैरानी से पूछा। बेटा, तू अब समझदार हो गया है। सुन, गांव में मान्यता है कि अमावस्या की रात तालाब के पास मत जाना। वहां एक भूत रहता है जो उस रात तालाब के पास आने वाले को अपना शिकार बना लेता है। क्या भूत? ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं, सच में ऐसा कुछ होता है? बंसी ने हंसते हुए पूछा। चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। आज अमावस्या है, जो कहा जा रहा है उसे सुन और चुप रहे, बाबा ने डांट लगाई। तभी दादी ने कहा, बंसी को अब सब बता ही दिया है तो इस बार भोग इसे ही तालाब पर रखवाते हैं। कहते हैं जिसके हाथों भोग रखा जाता है उसे भूत परेशान नहीं करता। बाबा ने सहमति दी और बंसी को समझाया कि भोग रखकर बिना पीछे मुड़े लौट आना। लेकिन बंसी का नटखट दिमाग कहां मानने वाला था। उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी कि आखिर तालाब में ऐसा क्या है जिसके लिए सालों से भोग चढ़ाया जा रहा है। अगर सभी डरकर भोग चढ़ाते रहे तो कभी सच पता ही नहीं चलेगा। मुझे तो देखना ही होगा, बंसी ने मन में ठान लिया। रात 11 बजे भोग की थाली लेकर बंसी तालाब की ओर चल पड़ा। एक तरफ बाबा दादी की बातें उसे डरा रही थीं, दूसरी तरफ तालाब का रहस्य जानने की उत्सुकता उसे खींच रही थी। तालाब के किनारे थाली रखते हुए उसे बाबा की हिदायत याद आई, चाहे कुछ हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। थाली रखकर बंसी 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि उसे किसी औरत की हंसी सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो तालाब के किनारे एक डरावनी साया जैसी आकृति थाली से मिठाइयां खा रही थी। बंसी के मुंह से चीख निकल गई, अरे बाप रे, ये तो सचमुच भूत है। अरे भूतनी दीदी, माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं देखा, तुम आराम से खाओ, मुझे भूल जाओ। हा, कितने सालों बाद कोई मेरे भोग को खाते देखने आया, अब तू मुझसे नहीं बच सकता। इतना कहकर भूतनी बंसी के शरीर में समा गई। बंसी की आंखें लाल हो गईं और वो लड़खड़ाते हुए घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मौसी राधा मिली। अरे बंसी, ये क्या हाल बना रखा है? ऐसे क्यों चल रहा है जैसे कोई भूत चढ़ गया हो? ये ले, गुड़ की रोटी अपनी माँ को दे देना, कहना मौसी ने बनाई है। बंसी ने मौसी को गुस्से से घूरा और गुर्राने लगा। अरे ये क्या बदतमीजी है, मुझे आंख दिखाता है? मौसी ने गुस्से में बंसी का कान पकड़कर उसे घर की ओर खींच लिया। घर पहुंचते ही दादी ने पूछा, राधा, बंसी को ऐसे क्यों पकड़ लाई? इसका चेहरा ऐसा क्यों है? वही तो मैं पूछना चाहती हूँ। इसे गुड़ की रोटी दी तो ये मुझे घूरने लगा और जानवरों की तरह गुर्राया। तभी बंसी का चेहरा बदलने लगा और उसकी जगह एक डरावनी भूतनी का चेहरा नजर आने लगा। दादी घबरा गई। अरे ये हमारा बंसी नहीं, इसे कुछ हो गया है, कहीं तालाब का भूत इसके पीछे तो नहीं पड़ गया? हाँ, मैं वही तालाब की भूतनी हूँ, बंसी के शरीर से भूतनी की आवाज गूंजी।
50 साल पहले तांत्रिक ने मुझे तालाब में कैद किया था। उसने वचन दिया था कि हर वैशाख अमावस्या को भोग चढ़ेगा, लेकिन अगर कोई मुझे खाते देख ले तो मैं आजाद हो जाऊंगी। इस लड़के ने मुझे देख लिया और अब मैं अपनी बरसों की भूख मिटाऊंगी। इतना कहकर भूतनी बंसी के शरीर से निकली और राधा की ओर झपटी। राधा बेहोश होकर गिर पड़ी। दादी भागकर गांव वालों को बुला लाई और चिल्लाई, तालाब की भूतनी बाहर आ गई, अब गांव में तबाही मचेगी। गांव वाले डर गए। बुजुर्ग नानी मां ने बताया, 50 साल पहले ये भूतनी तालाब के पास अकेली औरतों को खींच लेती थी। तांत्रिक ने इसे तालाब में कैद किया और कहा था कि भोग चढ़ाते रहो और कोई इसे खाते ना देखे, वरना ये आजाद हो जाएगी। क्या इसे फिर से कैद नहीं किया जा सकता? दादी ने पूछा। गांव वालों ने तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा, बंसी की पसंद का खाना तालाब के किनारे रखो, उसकी खुशबू से भूतनी वहां आएगी और मैं उसे फिर से कैद कर दूंगा। दादी ने बंसी की पसंदीदा मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया और तालाब के किनारे रख दिया। खुशबू से आकर्षित होकर भूतनी बंसी के शरीर में तालाब तक आई। जैसे ही उसने खाना छुआ, तांत्रिक बाबा ने मंत्र पढ़े, पवित्र जल छिड़का और तालाब के चारों ओर घेरा बनाकर भूतनी को फिर से कैद कर दिया। खाना इस भूतनी की कमजोरी है, बाबा ने कहा। हर साल इसे भोग चढ़ाते रहो और पीछे मुड़कर मत देखना, वरना ये फिर आजाद होगी। गांव वालों ने बाबा की बात मानी और हर वैशाख अमावस्या को तालाब पर भोग चढ़ाने लगे, बिना पीछे मुड़े। बंसी ने भी अपनी जिद की वजह से गांव को खतरे में डालने की गलती से सबक सीख लिया। नैतिक शिक्षा: जिद और जिज्ञासा अच्छी हो सकती है, लेकिन बड़ों की सलाह को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। हर नियम और मान्यता के पीछे कोई कारण होता है, जिसे समझना जरूरी है।